हेलो एवरीवन, ये कपल रीडिंग है और इसमें रिकंसाइलेशन और डिवोर्स दोनों ही कैटेगरी इन्वॉल्व है। यहाँ पर कार्ड्स की एनर्जीज बता रही हूँ एंड यहाँ पर दोनों की कैटेगरी मैंने आपको मेंशन की है। आपको स्क्रीन पर भी दिख जाएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। आने वाले 7 डेज में अगर आपकी जो प्रॉब्लम है, जो इशू है डिवोर्स से रिलेटेड या आपके रिकंसाइलेशन से रिलेटेड, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी क्या एक्यूरेसी आ रही है। अगर आप डिवोर्स नहीं चाहते हैं या नहीं चाहती हैं या आप रिकंसाइलेशन चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको अलग अलग कैटेगरी के माध्यम से आपको ये वीडियो नजर आएगी। देख लेती हूँ जो डिवोर्स नहीं चाहते हैं आने वाले 7 दिनों में उनकी क्या एक्यूरेसी है। किंग ऑफ सॉर्ट्स एंड स्ट्रेंथ। किंग ऑफ सॉर्ट्स यहाँ पर रिवर्स्ड है एंड स्ट्रेंथ का जो कार्ड है यहाँ पर आप देख सकते हैं। जो इंसान डिवोर्स नहीं चाहते हैं, किंग ऑफ सॉर्ट्स रिवर्स्ड है, तो मैं ये कहूंगी कि कहीं पर भी अगर वॉर चल रही है, कहीं पर भी कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं, वो चीज खत्म हो जाएगी। आप डिवोर्स आपको आप नहीं चाहते हैं तो डेफिनेटली आप डिवोर्स आपका नहीं होगा। आप मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकते हैं, और साथ ही साथ ये जो एनर्जी दिख रही है स्ट्रेंथ की एनर्जी, ये बताती है कि आपकी लाइफ में आपने बहुत ओवर कॉन्फिडेंटली बहुत सारी चीजें कर दी हैं। मासूमियत यानी ये कह सकते हैं बहुत इनोसेंसी में, लेकिन अब वो टाइम है कि आपको डिवोर्स नहीं लेना है। आप अपने रिश्ते को सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं। ये कपल रीडिंग है और आप अपने रिश्तों को बचाने के लिए मैं आपके लिए गाइडेंस देख लेती हूँ क्या गाइडेंस आ रही है। सी गाइडेंस स्ट्रेंथ, अगेन स्ट्रेंथ का कार्ड है। कार्ड शफल किए हैं आपके सामने और अगेन ये स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। व्हाट इज द एनर्जी, वाओ व्हाट इज द एनर्जी। मैं ये कहूंगी कि ये यूनिवर्स से बिल्कुल एक बोलते हैं कि हम जो चाहते हैं मैनिफेस्ट करते हैं वो डेफिनेटली होता है। ये एनर्जी बता रही है, आपकी गाइडेंस आई है कि आपकी लाइफ में जो भी चीजें चल रही हैं ओवर कॉन्फिडेंटली कर तो दिया है, लेकिन आपको अब नहीं करना है। अब आपकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंस ही रहेगा, यानी कि आप अपने रिश्तों को बचाने के लिए बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहेंगे। कोई भी किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस आपको नहीं होना है। राइट, अब मैं बात करती हूँ सेकंड कैटेगरी, जिसको रिकंसाइलेशन जो चाहता है उनके लिए आने वाले 7 दिनों में एनर्जीज देख लेते हैं। एनर्जीज क्या बताती है। Seven of Swords. See, Seven of Swords and Five of Swords. Seven of Swords reversed है and Five of Swords यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। बहुत सारी चीजें चली हैं, बहुत सारी फैमिली इश्यूज हुए हैं और एस्केपिंग एनर्जी भी आ रही है, यानी कि बिना बताए कोई आप दोनों में से एक दूसरा चला गया है। आप दोनों में से एक दूसरा कोई ना कोई ऐसा है कि आपको बिना बताए गया हो, तो उसके आने की जो संभावना, जो पॉसिबिलिटी है, वो दिखाई तो दे रही है, लेकिन उसमें भी बहुत आर्ग्यूमेंटेटिव सिचुएशन है। यूनिवर्स से पूछ लेते हैं कि क्या आपका रिकंसाइलेशन होगा आने वाले 7 दिनों में। डेथ का कार्ड है। यहाँ पर कुछ चीजें खत्म होके वापस से आएंगी, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन होगा। कहीं ना कहीं कुछ चीजें जो नेगेटिव चीजें चल रही थी वो अब पॉजिटिवली कन्वर्ट होंगी ही होंगी डेफिनेटली। तो यूनिवर्स आपको बताता है कि कुछ चीजें खत्म करके, यानी कि अपने रिलेशनशिप नहीं, कोई नेगेटिव आपके अंदर भाव हो सकते हैं, कोई रिवेंज लेने की क्षमता या रिवेंज लेने की कोई आपके अंदर कोई ऐसी भावना या कोई भाव आपके अंदर आया हो, वो चीज आपको खत्म करके आपको आगे बढ़ना है। जस्ट गो फॉरवर्ड।